नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ये तस्वीरें बंगाल से कुछ वक्त पहले सामने आई थी। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नींव रख दी गई थी। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। जिस नेता को आप देख रहे हैं ये हुमायूं कबीर है और ये कभी टीएमसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस विवाद के बाद ममता बनर्जी ने इनको टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था। ये हुमायूं कबीर जो भारत में रहकर बाबर को याद करता है, बाबर का महिमा मंडन करता है, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है, बंगाल के मुसलमानों को बरगलाता है, उसे लेकर पूरे देश में चर्चा है। पूरे देश में चर्चा है, लेकिन बंगाल का क्या? बंगाल के मुसलमान हर जुम्मे में जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए इसी मस्जिद, जहां पर ये मस्जिद बन रही है, इसके ठीक सामने पहुंचते हैं। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर मुसलमान नमाज पढ़ते हुए नजर आए हैं मस्जिद के ठीक सामने, और भारी संख्या में। और यह बहुत चिंता का विषय है। एक और बाबरी मस्जिद का निर्माण भारत के किसी कोने में हो रहा है, मुसलमान वहां पर जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। तादाद देखिए, जुमे की नमाज के बाद की ये तस्वीरें हैं जो डराती हैं, जो चिंता व्यक्त करती हैं कि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को बाबर के वंशज मानते हैं, औरंगजेब के वंशज मानते हैं, इसीलिए माथा टेकने में, सजदा करने में पीछे नहीं हटते। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुमायूं कबीर करा रहा है ना, जब इसे टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो कुछ मुसलमानों से हमारे संवाददाता ने बात की। उन मुसलमानों का कहना था कि हमारे दिल में एक टीस है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। टीस है उन हिंदुओं को देखकर जिनका राम मंदिर बन गया। सोचिए, ऐसे ऐसे बयान बंगाल से सामने आए। हमने वो आपको ओपिनियन पोल दिखाया था, सुनवाया भी था। और अब वो मुसलमान कहते हैं कि अगर ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर निकाल रही है तो हम उनके साथ हैं, वो नई पार्टी बनाएंगे, हम उनके साथ हैं। बहरहाल, आपको जानकर इस बात से भी हैरानी होगी कि ये मुसलमान जो भारी संख्या में जुमे की नमाज पढ़ते हुए नजर आए, ये चंदा भी देते हुए नजर आए हैं इस बाबरी मस्जिद के लिए। वो अलग बात है कि कोई 2-4 लाख 10 लाख रुपए नहीं दे रहा, चिल्लर इकट्ठे किए गए, नोट इकट्ठे किए गए। ये वो तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये नोट इकट्ठे किए गए, इनसे बाबरी मस्जिद बनेगी भारत में। हंसी आती है कई बार कि हमारे देश में इस विचारधारा के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन ठीक है, बंगाल में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ये सारे राजनीतिक पैंतरे हैं और इनको देश का सच्चा मुसलमान समझता है। शायद इसीलिए अब बंगाल में ये जो सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे लोग, मुस्लिम इकोसिस्टम, जो पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है, वो चुप है। बांग्लादेश में एक हिंदू की निर्मम हत्या कर दी गई, सब चुप है। लेकिन और कोई मुद्दा आ जाए, राम मंदिर पर अस्पताल बनवाने वाली बात जब करनी होती है तो बहुत सारे लोग जो खुद को सेक्युलर बताते हैं आ जाते हैं। अब इस पूरे प्रकरण में मोहन भागवत की एंट्री हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एंट्री से बंगाल में सनसनी फैल गई है, क्योंकि जहां जहां आरएसएस की एंट्री, वहां वहां राष्ट्र हित की बात, देश हित की बात और बाबर की औलादों को खदेड़ने का काम आरएसएस से बेहतर और कौन कर सकता है। आरएसएस वो संगठन है जो गुपचुप तरीके से अपना काम करता है, कोई हो हल्ला नहीं, साइलेंटली। इस बार मोहन भागवत बांग्लादेश में हिंदुओं की हालतों को देखने के बाद डंके की चोट पर कह रही है कि अब सभी हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। वो हिंदुओं को एक साथ लाने की बात कर रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे कुछ वक्त पहले योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए एक रहना होगा। आइए मोहन भागवत को जरा सुन भी लीजिए कि मोहन भागवत कैसे हिंदुओं को संदेश दे रही है कि आप लोग आइए, एकजुट होइए और वही बेहतर है। सुनिए। और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते हैं, कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके
समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब रही बात आखिरी प्रश्न की, राजनीतिक परिवर्तन के आपके क्या विचार है, तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। परिवर्तित समाज क्या करना क्या नहीं करना इसका योग्य निर्णय लेगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। वो समाज यानी मतदाता जो है उनको विचार करना है, तो क्या उपयुक्त है वो आप करिए। मोहन भागवत का साफ साफ कहना है कि राजनीतिक बदलाव मेरा काम नहीं है, लेकिन समाज के लिए बदलाव को लेकर मुझे सोचना होगा। सरकारें इस दिशा में कदम उठाएं कि हिंदुओं को एकजुट कैसे किया जाए, हिंदुओं के लिए कैसे काम किया जाए, और सरकार काम कर भी रही है। मोहन भागवत ने कहा कि कुछ बातें बताई जाती हैं, कुछ बातें नहीं बताई जाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि काम नहीं हो रहा है, काम बिल्कुल हो रहा है। इसी के साथ उन्होंने हिंदुओं को यह भी संदेश दिया कि आपको एकजुट होना होगा। कहीं पर अगर किसी को मदद चाहिए तो आपको आगे आकर उसकी मदद करनी होगी। और बंगाल में ये जो मस्जिद वाला विवाद चल रहा है, इसको लेकर मोहन भागवत ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, सब राजनीति है, ना इससे हिंदुओं को फायदा होगा, ना मुसलमानों को फायदा होगा, किसी को फायदा नहीं होगा, ये सारी चीजें बेकार की है। आरएसएस की एंट्री बंगाल चुनावों से पहले मोहन भागवत का सबको एकजुट करने का संदेश, खासकर हिंदुओं को, निश्चित तौर पर बंगाल में परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन यह इशारा क्या नतीजों में तब्दील होगा, यह देखने वाली बात होगी। बाकी आरएसएस की जो भूमिका रहती है अक्सर चुनावों में, वो हम सब ने देखा है। आरएसएस ने महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, कहां नहीं, हर जगह मदद की है। यह एक ऐसा संगठन है जो आगे बढ़ता है समाज के लिए, जो काम करता है देश के लिए, राजनीति से अलग हटकर। लेकिन बिल्कुल यह बात सही है कि आरएसएस जितनी मजबूती से काम करता है उसका फायदा बीजेपी को होता है। और इसीलिए अब जब बंगाल में कमान संभाल ली है आरएसएस ने, मोहन भागवत हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रही है। आप समझिए इसका जो संकेत है, इसके जो मायने हैं, कहां तक निकाले जाएंगे और कितना फायदा बंगाल में चुनावों में बीजेपी को होगा। लेकिन चुनावों से इतर, जैसा कि मोहन भागवत ने भी कहा कि राजनीतिक तौर पर नहीं, समाज के कल्याण के लिए मैं बात अपनी रख सकता हूं और मैं रख रहा हूं। इसीलिए एक अच्छे नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी तो काम कर ही रही है, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी समाज के कल्याण के लिए जो बात कही है, हिंदुओं को एकजुट करने की जो सलाह दी है, वो निश्चित तौर पर बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा गया और जिन्होंने मारा, उन कट्टरपंथियों के मुंह पर करारा तमाचा है। फिलहाल मोहन भागवत के इस बयान पर, आरएसएस से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दे सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाइए। बाकी और भी प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर जाकर भी आप बाकी की अपडेट्स ले सकते हैं। नमस्कार।